आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया है। पहले लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क है, वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कंप्लीट उसमें इंट्रोडक्शन दिया है पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मैंने सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स का नाम कैसे दिया जाता है, उस पर चार्ज कितना होता है, और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। खास करके जो लेक्चर नंबर 2 का जो वीडियो है, ठीक है, उसको एटलीस्ट आप देख ही लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर। देखें, एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल है CrH2O का होल 6 और बाहर में देखो Cl3 है। देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पहचान होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में घिरा हुआ रहता है। देखिए, इस टाइप के ब्रैकेट में ये घिरा हुआ रहेगा, ये इसका पहचान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। यही पार्ट जो है, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कोऑर्डिनेशन पार्ट या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट ये वाला है। बाहर वाला जो पार्ट है इस साइड भी हो सकता है या तो इस साइड में, कभी रहता है अभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन ये जरूर रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाला जरूर होगा, बाहर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सिंपल पार्ट कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं। कॉम्प्लेक्स पार्ट ये ब्रैकेट वाला होता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ टर्म्स हैं। ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये जो ब्रैकेट से घिरा हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ब्रैकेट से घिरा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये पूरा हो गया। बाहर वाला क्या होता है? बाहर वाले को बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, या तो ये जो बाहर में इसको कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन बाहर वाला सिंपल पार्ट है। असल जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स वाला ये ब्रैकेट वाला है। अब देखें, ब्रैकेट के अंदर में जो सबसे पहला एटम जो देख रहे हैं लगा हुआ है सबसे पहले, है ना, तो ये जो है ना सबसे पहला एटम, इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, थोड़ा टर्म को ध्यान में रखिएगा आप, क्या क्या टर्म जो आ रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल के अलावे जितने चीज़ें इसके अंदर में होगा, ब्रैकेट के अंदर में एक सेंट्रल मेटल है, इसको छोड़ करके बाकी जितने लोग इस ब्रैकेट के अंदर में, बाहर में इसको नहीं, ब्रैकेट के अंदर में जितने लोग हैं, इसका नाम होता है लिगेंड्स, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में 2 तरह की चीज़ें होगी। क्या होगी? एक होगा सेंट्रल मेटल, ठीक है, क्या होगा? सेंट्रल मेटल। और क्या होगा? इसके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए रहेंगे। क्या रहेंगे? लिगेंड्स। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ रहता है। ये जो लिगेंड्स है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऐसे करके जुड़ेगा, इसलिए सेंटर में रहने की वजह से इसका नाम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। अब इसका नाम देने की बात करेंगे आज हम लोग, नाम कैसे देंगे। तो अगर स्फीयर के अंदर की बात करें, देखो स्फीयर के अंदर की बात करें तो सेंट्रल मेटल का भी नाम देना है, लिगेंड्स का भी नाम देना है, ये सब नाम देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, कैसे नाम पड़ेगा, ठीक है। लिगेंड्स का नाम कैसे पड़ेगा, सेंट्रल मेटल, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग को जानना है। बाहर में जो चीज़ है, देखिए बाहर में जिसको कॉन्ट्रायन कहते हैं, इस साइड में रहे या तो ब्रैकेट के इस साइड में रहे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस नाम से इसको हम लोग जानते हैं वही नाम देना है, सिंपल नाम, ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो नाम है वो, जैसे क्लोरीन, कोई इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड, तो ये क्लोराइड ही नाम पड़ेगा। बाहर में अगर NO2 NO3 रहेगा तो नाइट्रेट नाम पड़ेगा, SO4 है तो सल्फेट नाम पड़ेगा, ये सब नाम पड़ेगा, सिंपल नाम। लेकिन अगर इसके अंदर में आ जाए, यही सब लोग कहाँ आ जाए? ब्रैकेट के अंदर में आ जाए, ठीक है, तो इसका स्पेशल नाम, लिगेंड का स्पेशल नाम पड़ता है। और इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिस्कस किया है इसके बारे में डिटेल से, तो उसको देख लीजिएगा, आप आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा हम डिस्कस करते जाएंगे। अब देखें लिगेंड्स का नाम, जैसे अगर ये Cl, ये जो क्लोराइड कह रहे हो ना, जो बाहर में क्लोराइड है, अगर यही ब्रैकेट के अंदर में आ जाता, यहाँ रहता, ठीक है, तो ये लिगेंड बन जाता। अभी लिगेंड नहीं है, अभी सिंपल पार्ट है, लेकिन यही जब अंदर में आ जाएगा लिगेंड बन जाएगा। और लिगेंड बन जाएगा तो इसका स्पेशल नाम क्या नाम पड़ेगा? जिसको क्लोराइड कहते थे इसका नाम हो जाएगा क्लोरिडो। क्या नाम पड़ेगा? क्लोरिडो, ठीक है। जिसको आप नाइट्रेट कहते थे इसका नाम पड़ जाएगा नाइट्रेटो। जिसको सल्फेट कहते थे, बाहर में सल्फेट अंदर में आ गया तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो।
देखिए नाम बदल रहा है ना, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेटो। देखिए स्पेशल नाम पड़ रहा है। तो इस तरह से लिगेंड का नाम पड़ेगा। देखो H2O को हम लोग कहते हैं वाटर, लेकिन अगर ये लिगेंड बन गया, जैसे कि यह लिगेंड है, तो इसका नाम पड़ेगा एक्वा। ठीक है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं इसको वाटर के नाम से जानते हैं, तो वाटर नहीं कहेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या नाम पड़ेगा, एक्वा नाम पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोराइड कहते थे, लेकिन लिगेंड बन करके अगर तो इसका नाम क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरिडो हो जाएगा। सल्फेट है, यहाँ सल्फेटो हो जाएगा। तो नाम इसका बदल जाता है, जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। सब में ओ लगाते जाना। सल्फेट है तो ई को हटा करके ओ लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी देखो ओ लगा हुआ है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर ओ लग जाएगा। ठीक है, कुछ रूल है। अब न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो इसके लिए यहाँ देखो स्पेशल नाम पड़ रहा है, एक्वा नाम पड़ जा रहा है। ठीक है, इसे वाटर के लिए एक्वा वर्ड आता है। तो ये सब चीज़ें जिसको ध्यान में रखना है, तो लिगेंड का नाम इसे पड़ेगा। अब देखो नाम देने की जहाँ तक बात है तो कैसे देंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए जैसे CONH3 का होल 6Cl3 कंपाउंड है। अब इसका नाम देना है। ठीक है, एक और कंपाउंड हम यहाँ पर ले लेते हैं, K4FeCN का होल 6। देखिए 2 कंपाउंड है ना। अच्छा एक कंपाउंड और ले लेते हैं हम लोग, NiCO का होल 4। देखिए ये सब कुछ कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। नाम कैसे देंगे, तो देखिए इसमें 2 पार्ट हैं। देखिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो स्फीयर से घिरा हुआ है, और एक सिंपल पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट, एक सिंपल। इसमें अगर हम लोग कहेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और ये बाहर क्या सिंपल पार्ट है, जिसको हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, कॉन्ट्रा आयन कहेंगे। तो ये बाहर वाला जो है ना, ब्रैकेट के बाहर वाला है, इसके नाम देने में कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्लोराइड पड़ जाएगा, इसका नाम पोटेशियम पड़ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिस नाम से इसको जानते हैं हम लोग, कि को पोटेशियम कहते हैं पोटेशियम, इसको क्लोराइड तो क्लोराइड, ऐसे नाम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि इसका नंबर भी हम लोग नहीं लिखते हैं। 4 है तो 4 के लिए कोई यहाँ प्रीफिक्स हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। देखो यहाँ क्लोराइड है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, 3 गो है तो 3 के लिए कोई प्रीफिक्स यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका जो नंबर जो है ना ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेंट्रल मेटल में। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोग नाम दे देंगे। 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, सिर्फ इसका नाम पड़ेगा पोटेशियम। 2 रहेगा तो भी पोटेशियम, 3 रहेगा तो भी पोटेशियम। ये 1 रहेगा तो भी क्लोराइड, 2 रहे, 3 रहे, जो रहे नंबर यहाँ नहीं देंगे, सिर्फ क्लोराइड नाम देंगे। तो बाहर वाले का नाम देना एकदम आसान है। रूल कहाँ पर लगेगा, रूल लगेगा इसके अंदर वाला। कैसे नाम देंगे, तो सबसे पहली बात ये है, देखिए अगर 2 पार्ट रहे, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट एक सिंपल पार्ट, सिंपल पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो किसका नाम पहले देंगे। ठीक है, इसका नाम पहले दें कि इसका नाम दें पहले, समझे। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, तो इसको देखिए अब दूर कर लीजिए कन्फ्यूजन को। यहाँ पर ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि किसका नाम पहले देंगे। ठीक है, यहाँ बस ये रूल है कि जो भी पहले रहेगा उसका नाम देंगे। हम लोग जब भी नाम देते हैं तो किधर से किधर देंगे, लेफ्ट टू राइट। इधर जो रहेगा लेफ्ट में, बाएं तरफ जो रहेगा उसका नाम पहले देंगे, फिर राइट वाले का नाम देंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में स्फीयर वाला पार्ट है तो पहले स्फीयर वाले का नाम देंगे, फिर इसका सिंपल पार्ट का देंगे। अगर लेफ्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर लेफ्ट देखो, लेफ्ट साइड में किधर है, ये लेफ्ट साइड में अगर सिंपल पार्ट है तो पहले इसका नाम देंगे हम लोग, फिर इसके अंदर आएंगे। तो जो पहले रहेगा उसी का नाम देंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ देखिए, ये स्फीयर वाला पहले पार्ट, तो पहले इसका नाम दे लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या है, सिंपल पार्ट पहले इसका ही नाम दे लेंगे, फिर इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर यहाँ कहेंगे सर कहीं है ही नहीं कुछ, ना इधर है ना इधर, तो जो है उसी का नाम देंगे ना, कि वेट करेंगे हम लोग कि बाहर में नहीं तो बाहर में कहीं से लाना है हमको, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो है उसका नाम दे देना है। स्फीयर वाला है बस इसका ही नाम पड़ेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए स्फीयर के अंदर में जो चीज़ें हैं उसका नाम कैसे देंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, एकदम रूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बताते जा रहे हैं इसको एकदम दिमाग में आप लेते जाइए कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं इसके बारे में रूल्स, इसको ध्यान में रखना है। और आपको अगर दिक्कत हो रहा हो तो उसको कॉपी पर लिखते जाइए आप। अब देखिए स्फीयर के अंदर में 2 तरह की चीज़ें हैं। क्या क्या है, एक सेंट्रल मेटल है और क्या है, लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल लिगेंड, लिगेंड्स एक से ज़्यादा तरह का भी हो सकता है। ठीक है, 2-3 तरह का भी हो सकता है।
तो हम लोग जो नाम देंगे तो पहले स्फीयर के अंदर में जो है उसका नाम पहले लिगेंड्स का हम लोग दें कि सेंट्रल मेटल का। अब सवाल आता है कि पहले लिगेंड्स का नाम दिया जाए कि सेंट्रल मेटल का। तो देखिए एकदम याद रखिए, पहले नाम लिगेंड्स का देंगे। किसका नाम देंगे? लिगेंड्स का। इसका नाम दे लेंगे लिगेंड्स का। जितना लिगेंड्स रहेगा 2-4 तरह का, सबका नाम हम लोग दे लेंगे और लिगेंड्स का नाम देंगे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाता कि इसके जगह में क्या होता, Cl होता, तो इसका भी नाम देंगे और इसका भी नाम देंगे। तो किसका पहले नाम देंगे हम लोग? तो अल्फ़ाबेट में जो आता है, जैसे ये देखो NH3 है, तो NH3 को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, ए से एमीन। अच्छा, ये Cl जो है इसको लिखते हैं क्लोरिडो। लिगेंड के फॉर्म में क्या नाम पड़ता है जी? इसका क्लोरिडो नाम पड़ेगा। तो अब देखिए एमीन शुरू हो रहा है ए से, क्लोरिडो शुरू हो रहा है C से। तो अल्फ़ाबेट में यानी ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले ए आता है, सी तो बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेट में जिस तरह से इसका ऑर्डर है वैसे ही नाम देंगे। तो इसका नाम पहले देंगे ए से शुरू वाले को, उसके बाद किसका नाम देंगे? क्लोरिडो का देंगे। उसी तरह जो भी आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। तो लिगेंड्स का नाम देंगे, सबसे पहले किसका नाम देंगे? लिगेंड्स का। और लिगेंड्स में भी अगर 2-3 तरह का लिगेंड्स है तो अल्फ़ाबेट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे ध्यान में, ठीक है। तो सारे लिगेंड्स का जब नाम दे लेंगे, देखिए लिगेंड्स का नाम पहले देंगे, जितना लिगेंड है सबका नाम दे लेंगे, फिर किसका नाम देंगे? सेंट्रल मेटल का, ठीक है। लिगेंड सब दे लेंगे, उसके बाद किसका नाम देंगे? सेंट्रल मेटल का। और सेंट्रल मेटल का जब भी नाम देंगे तो उसके नाम के तुरंत बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इस तरफ ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, यानी रोमन में। अगर 2 है तो 2 को ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 आएगा तो 3, सब कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे। और सेकंड लेक्चर में मैंने पूरा इसके बताया है कि कैसे निकाला जाता है, यहाँ भी थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 आएगा तो 3 ऐसे लिखेंगे, अगर 4 आ गया तो 4 को ऐसे लिखेंगे, रोमन में लिखना है आपको, ठीक है। ये होगा। अब देखिए लिगेंड्स का नाम तो हम लोग देने जानते हैं पहले से ही, कैसे नाम देते हैं देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। NH3 अमोनिया जिसको कहते हैं, लेकिन लिगेंड्स बन के जब आएगा तो इसका नाम पड़ेगा एमीन। ध्यान दीजिएगा क्या नाम पड़ेगा? AMMIN। एमीन या तो एमाइन भी पढ़ते हैं इसको, एमीन पड़ेगा। H2O रहेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एक्वा। समझे क्या नाम पड़ेगा? एक्वा पड़ेगा। PH3 अगर रहेगा तो इसका नाम पड़ेगा फॉस्फीन। क्या नाम पड़ेगा? फॉस्फीन पड़ेगा। CO रहेगा तो इसका नाम कार्बोनाइल, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जब लिगेंड बन करके आएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? कार्बोनाइल। NO रहेगा नाइट्रोसाइल, ऐसे नाम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर CN रहेगा, CN है, देखिए CN, इस पर देखिए इस सब देखो न्यूट्रल था, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, देखो सब पर 0 चार्ज, ठीक है, सब पर 0, ठीक है। अब ये देखो CN है, CN पर माइनस होता है, इसका नाम होगा साइनिडो या तो साइनो। वैसे साइनाइड पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन लिगेंड बनेगा ये तो इसका नाम पड़ेगा साइनो। ये CO कार्बोनाइल हो गया, NH3 का नाम दे दिया। देखो OH अगर आ जाएगा तब इसका नाम होगा, देखो एक माइनस होता है यहाँ पर भी, एक माइनस यहाँ पर, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसी तरह से अगर C2O4 2 माइनस आएगा, 2 माइनस इस पर चार्ज है तो इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो, ठीक है। इसको OX भी लिखते हैं। अच्छा, एक होता है इथाइलिन डाइमिन, शॉर्ट में लिखते हैं EN। इथाइलिन डाइमिन को कैसे लिखते हैं? EN, इथाइलिन डाइमिन है। ये भी क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। इथाइलिन डाइमिन कैसे लिखाता है? CH2 NH2। देखो ये बाइडेंटल लिगेंड है, यहाँ से भी जुड़ता है, यहाँ भी, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग EN, इथाइलिन डाइमिन या इथेन 1,2 डाइमिन। 1 पर भी एमीन है, 2 पर 1,2 डाइमिन, ये का नाम देते हैं। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये सब आएगा। और भी लिगेंड है बहुत सारा, अब देखते जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा हम इसको बताते जाएंगे। और अगर इसके बारे में कंप्लीट जानना है तो आप सेकंड लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर लिगेंड्स के बारे में हमने डिटेल से बताया है, एक लेक्चर उसी पर बनाया है, तो वहाँ देखने के बाद आपको एकदम कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो ये लिगेंड का नाम हम लोग देंगे। एमीन, NH3 रहेगा तो एमीन नाम देंगे, CN रहेगा साइनो नाम देंगे। अच्छा देखिए नंबर भी देंगे, अगर 6 है ना, 6 है तो हेक्सा। देखिए अगर 1 रहेगा तो 1 के लिए कुछ नाम नहीं पड़ेगा, मोनो लिखाता नहीं है, सिर्फ लिखाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 रहता तो लिखा था साइनो सिर्फ, अगर 2 रहता तो लिखा था डाइसाइनो, 3 रहता ट्राइसाइनो, 4 रहेगा टेट्रासाइनो, 5 पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा, ठीक है। तो 2 के लिए क्या लिखाएगा? डाई। 3 के लिए क्या लिखाएगा? ट्राई। 4 के लिए क्या लिखेगा? टेट्रा। इसको आप लिखते जाइएगा, टेट्रा। अगर 5 रहेगा तो क्या लिखेगा? पेंटा, ठीक है ना, पेंटा साइनो हो जाता, पेंटा कार्बोनाइल हो जाता। 6 रहेगा तो क्या होगा? हेक्सा,
ठीक है, जैसे यहाँ हेक्साइमिन, समझे कि नहीं समझे, हेक्साइमिन हो जाएगा। तो इसका जो नंबर है ना, इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग ये सब यूज करते हैं, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या नाम पड़ेगा, नाम पड़ेगा, और इसका नंबर बताने के लिए हम लोग ऐसे प्रीफिक्स यूज करें, जैसे हेक्साइमिन, हेक्सासाइनो, टेट्रा कार्बोनाइल, ऐसे नाम पड़ेगा। ठीक है, लिगेंड का नाम पड़ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे लोग सेंट्रल मेटल का नाम कैसे देंगे, सेंट्रल मेटल का। तो देखिए सेंट्रल मेटल का नाम देने के लिए एक बात को ध्यान में रखोगे आप, देखिए सेंट्रल मेटल का जब भी नाम देंगे तो सेंट्रल मेटल का 2 तरह से नाम पड़ता है। देखिए नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, ध्यान दीजिए, सेंट्रल मेटल का नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, इसका नाम कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम मेटल लिख रहे हैं और इसका 2 तरह का नाम, ठीक है, एक नाम है इन कैटायनिक स्फीयर, कैटायनिक स्फीयर, और इन न्यूट्रल स्फीयर, और किस में बोलिए, इन न्यूट्रल स्फीयर। अगर कैटायनिक स्फीयर होगा या न्यूट्रल, कैटायनिक किसको कहते हैं, ऐसा स्फीयर जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाए, किसी पर प्लस रहे, या तो कोई चार्ज ना हो, 0 चार्ज, देखिए इस पर कोई चार्ज, ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल या कैटायनिक रहेगा तो उसका नाम एक जैसा देते हैं हम लोग, न्यूट्रल कैटायनिक एक साथ नाम पड़ेगा। लेकिन एनायनिक अगर रहेगा, नेगेटिव चार्ज वाले, एनायनिक, इन एनायनिक स्फीयर, याद रखिएगा, एनायनिक स्फीयर जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ऋण आवेश हो, ठीक है, इन एनायनिक स्फीयर, तो इसका नाम थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्या कहेंगे, कुछ मेटल है तो सेंट्रल मेटल का नाम 2 तरीके से पड़ेगा, कैसे नाम पड़ेगा, तो अगर न्यूट्रल है या तो कैटायनिक है, पॉजिटिवली चार्ज वाला है, न्यूट्रल है या तो कैटायनिक है, पॉजिटिवली चार्ज वाला है, तो उसका नाम कुछ अलग पड़ेगा, ठीक है, और अगर एनायनिक वाला है तो उसका नाम कुछ अलग पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो उसका वही नाम देंगे जिस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, CO को पढ़ते हैं हम लोग कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट कहेंगे। Cr, इसको कहते हैं क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का नाम क्या पड़ेगा, क्रोमियम, क्रोमियम नाम से जानते हैं, यही नाम पड़ेगा यहाँ पर, क्रोमियम ही, ठीक है। अगर मान लीजिए Ni है, इसका नाम क्या पड़ेगा, निकेल पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नाम पढ़ते जाएगा। अगर Fe है, देखिए ध्यान से, चलिए इसको थोड़ा सा हम अलग से डिस्कस करेंगे, Fe वगैरह को, ठीक है, निकेल हो गया, तो ये हो गया क्रोमियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जिंक देखिए, जिंक का, जिंक जानते हैं तो जिंक ही लिखेंगे, जिस नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, जिस नाम से इसको जाना जाता है वही नाम पड़ेगा। कब ऐसा पड़ेगा, जब स्फीयर क्या हो, पॉजिटिव हो या तो न्यूट्रल हो, पॉजिटिव या तो न्यूट्रल हो, तब ये नाम पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव वाला आ गया, देखिएगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज रहता, नेगेटिव, ठीक है, इस पर क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, तब इसके नाम में क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ATE, 8 जुड़ेगा, याद रखिएगा, इसमें सफिक्स क्या जुड़ जाएगा जी, 8 जुड़ जाएगा। और 8 जोड़ोगे तो कभी कभी जैसे लास्ट में IUM है, कहीं पर UM रहेगा, ठीक है, तो ये IUM या UM को हटा करके 8 जोड़ेंगे, और जिसमें ये सब UM वगैरह नहीं है उसमें सीधे जोड़ देंगे, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्टेट। क्रोमियम है तो IUM को हटा करके क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो क्या नाम पड़ेगा, क्रोमेट, क्रोमेट नाम नहीं पड़ेगा, जैसे देखो क्रोमियम, IUM को हटा दिया और इसी के जगह क्या जोड़ा, ATE, ठीक है, क्रोमेट हो गया। इसी तरह निकेल है तो नाम हो जाएगा निकेलेट, ATE, निकेलेट। जिंक है तो जिंकेट, समझ में आ रही बात, जिंकेट। तो देखिए सेंट्रल मेटल का 2 तरह से नाम पड़ रहा है, एक बिना 8 का, बगैर 8 जोड़े हुए आप नाम दे रहे हो, और एक नाम ऐसा पड़ रहा है जिसके नाम में हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ते जा रहे हैं, सब में 8 कब जुड़ेगा जी, 8 तब जुड़ेगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तब 8 जुड़ेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है,
पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज, या तो जीरो चार्ज न्यूट्रल हो, तब इसका नाम हम लोग वैसे नाम देंगे जिस नाम से इसको जानते हैं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे नाम देंगे। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल मेटल का नाम, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और जो यहाँ पर एलिमेंट हम लेने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन होगा, क्या होगा देखिए, देखिए ध्यान दीजिए। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि देखिए ये आयरन है, आयरन, ठीक, कॉपर Cu, Ag, Au, ठीक है, ये सब कुछ एलिमेंट है जो कुछ अलग टाइप का इसका नाम पड़ेगा। देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका जो नाम से हम लोग जानते हैं वो उसके सिंबल में नहीं आता है। देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट को ऐसे लिखते हैं COBALT, कोबाल्ट, तो CO यहाँ आ गया सिंबल में। क्रोमियम में एक C आया और यहाँ से R आ गया। निकेल में NI आ गया, जिंक में ZN आ गया। अच्छा ज़रा बताइए, ये सब जो एलिमेंट है इसके नाम को लिखिए। जैसे ये आयरन है, ठीक है ना, Fe क्या आयरन, आयरन, कहीं पर Fe दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका सिंबल में हम लोग Fe लिख रहे हैं। देखिए कॉपर है, ये कॉपर, ठीक है, कॉपर का हम लोग ऐसे लिखते हैं COPPER, कॉपर, ठीक है। देखिए C तो दिख रहा है आपको, लेकिन U कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसका भी नाम कुछ अलग है। ये देखिए Ag, जिसको हम लोग कहते हैं चांदी, सिल्वर, क्या है ये, सिल्वर है, कहीं पर Ag दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या है, गोल्ड, सोना, क्या है, गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU, ठीक। अब ये देखिए कुछ एलिमेंट्स हमने ऐसा लिखा, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ऐसा रखा जिसका सिंबल ऐसा लिया गया है जो इसके नाम में वो अल्फ़ाबेट है ही नहीं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका नाम कुछ होता है और सिंबल कुछ अलग टाइप से दिया जाता है। अब वो कहाँ से उठा करके लाया गया है, तो याद रखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सिंबल लिया गया है। देखो नाम जानते हैं इसका हम लोग इस नाम से, ठीक है, इंग्लिश में इस नाम से जानते हैं, लेकिन इसका सिंबल जब लिया गया तो लेटिन नाम से लिया गया। किससे नाम लिया गया, लेटिन से। आयरन को हम लोग लेटिन में बोलते हैं फेरम, ध्यान दीजिए, क्या नाम है इसका, फेरम, तो उसी से Fe उठा करके लिया गया है। आयरन का दूसरा नाम क्या है, फेरम, उसी से Fe लिया गया है। देखिए कॉपर, कॉपर को लेटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं क्यूपरम, क्या बोलते हैं, क्यूपरम, तो यहीं से Cu लिया गया है। देखिए सिल्वर, सिल्वर को लेटिन में बोलते हैं अर्जेंटम, ध्यान दीजिए, अर्जेंटम, तो उसी से Ag को निकाल करके यहाँ पर लिया गया है। गोल्ड को, सोना को लेटिन भाषा में बोलते हैं औरम, ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, औरम, तो उसी से AU को लिया गया है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका पहचान एकदम आराम से आप कर सकते हैं कि जिसका सिंबल लिया गया है तो उसके लेटिन भाषा से लिया गया। इसको हम ऐसे समझाते हैं बच्चे लोग को, कैसे समझाते हैं, देखिए क्लास में ऐसे समझाते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका दो तरह से नाम देते हैं। एगो ये वाला जो बहुत फेमस है, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, और इसका एक लेटिन भाषा में नाम दिया जाता है। जैसे किसी किसी बच्चा का दो नाम होता है, देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गांव में, ठीक है, घर में भी, आपके घर में भी बच्चे होंगे जिसका दो नाम होता है, ठीक है, कोई इस नाम से बुला रहा है, कोई इस नाम से बुला रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और जिसका देखिएगा जन्म होगा नानी घर में, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नानी घर में। अब नानी घर में क्या करेगा, नाना नानी उसका अलग नाम रखेगा, ठीक है। अब आ गया दादा घर में, तो दादा घर में कहेगा नहीं हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या, वो बच्चा का दो नाम हो गया, नानी घर में अलग नाम है और दादी घर में अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो नाम है, देखिए इधर, ये जो नाम है ये समझिए दादी घर का नाम है, और ये किसका नाम है जी, नानी घर का नाम। कहाँ का है, नानी घर का नाम। अब ये देखिए नानी घर वाला नाम जो है, जिसको हम लेटिन भाषा में कह रहे हैं, ठीक है, ये नानी के घर में जो नाम दिया गया उसी से ये सिंबल लिया गया, समझे, नानी घर के नाम से। जैसे आयरन का जो सिंबल लिया गया है किस नाम से, नानी घर में जो नाम रखा था उसे फेरम, इसका नाम रखा था फेरम नानी घर में, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर जो देख रहे हैं, दादी घर में बोला कि सिल्वर है और नानी घर में क्या बोला कि अर्जेंटम है, तो इसका सिंबल इसी से ले गया, किससे ले गया, ये अर्जेंटम से, ठीक है, नानी घर वाले नाम से। तो ये सब जो कुछ एलिमेंट्स हैं, देखिए ये सब कुछ जो एलिमेंट्स हैं जिसका दो दो नाम हो सकता है, ठीक है, दो दो नाम हो सकता है, लेटिन में अलग होगा और ये जो हम लोग जिस नाम से इसको जानते हैं ये अलग होगा। अब सुनो ध्यान से, इस एलिमेंट का ये सब जो नाम है जो पॉपुलर है, जिस नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, ये नाम देंगे कब, जब कैटायनिक या न्यूट्रल स्फीयर रहेगा तब। ये वाला कॉलम यहाँ पर है, देखो कैटायनिक और न्यूट्रल रहेगा तो यही सब नाम पड़ेगा,
जैसे स्फीयर अगर जैसे ये न्यूट्रल है देख लो, तो इसका नाम एकदम पड़ेगा निकेल पड़ेगा। यहाँ आयरन होता, Fe होता तो आयरन ने पड़ता, यहाँ आयरन पड़ता, समझे कि नहीं समझे, आयरन पड़ेगा। लेकिन अगर इसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एनायनिक स्फीयर वाला नेगेटिव चार्ज वाला आ जाएगा, तब ये सब नाम पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, फेरम, क्यूपरम, ये सब नाम पड़ेगा। और इसी में यूएम को हटा करके, कहीं यूएम है, कहीं एएम है, कहीं यूएम है, ये सब हटा करके और क्या जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ते जाएंगे। क्या जोड़ते हैं, 8 हम लोग जोड़ते हैं ना सभी। ये जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या नाम होगा, यूएम हटाया और 8 जोड़ा, फेरेट, क्या नाम पड़ेगा, फेरेट। यानी आयरन अगर रहेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट में, अगर आयरन है और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर हम लोग आयरन नाम देंगे। लेकिन स्फीयर के ऊपर में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तब यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, तो 8 इसमें नहीं जोड़ेंगे, उसके नानी घर वाले नाम में जोड़ेंगे, क्या होगा, फेरेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर है, अगर पॉजिटिव चार्ज या तो न्यूट्रल वाला है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला रखिए। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब याद करिएगा नानी घर में क्या नाम था इसका, ठीक है, और उसी नाम में 8 जोड़ना है आपको। तो नानी घर में इसका नाम क्या था, एजी का, तो अर्जेंटम, क्या नाम था, अर्जेंटम, और इसी में 8 जोड़ेंगे, क्या नाम पड़ेगा, अर्जेंटेट, क्या नाम पड़ेगा, अर्जेंटेट, क्या नाम पड़ेगा, अर्जेंटेट। यानी जब नेगेटिव में आने लगेगा ना तब इसको नानी याद पड़ेगा, और पॉजिटिव में रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से यही नाम देगा, दादी घर वाला, कोई दिक्कत नहीं। और नेगेटिव में जाने लगा तो तब नानी याद पड़ेगा इसको, कि नानी घर क्या रखा था नाम, तो उसमें 8 जोड़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ऑरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑरेट, AT, ऑरेट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूपरेट, CUPRATE, समझे। तो इस टाइप का नाम पड़ेगा इसका, ठीक है, ये सब। तो अब देखिए, चाहे तो लैटिन नाम हो या तो बिना लैटिन नाम का हो, सब में तो 8 जुड़ा हुआ है। जहाँ नेगेटिव आएगा तो 8 8 8 सब में जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब में क्या था, इसी के नाम में 8 जोड़ा है, लेकिन इन लोगों का नाम क्या है, इसके लैटिन भाषा में जोड़ा हुआ है 8, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आराम से नाम दे लेंगे आप। अब चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। अब शुरू करते हैं IPSC नोमेनक्लेचर, एकदम आराम से आप नाम दे लीजिएगा इसका। देखिए कुछ कंपाउंड लेते हैं, एग्जाम्पल में। सबसे पहले देखो एक कंपाउंड लेते हैं CONH3 का होल 6 और बाहर में क्या Cl3। चलिए अब इसको देखिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें लोग गलती करते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है COH2 का होल 2 Cl2, ये देखिए, ठीक है, पॉजिटिव। एक ये देखिए K4FeCN का होल 6, एकदम आराम से समझिए। ये सब समझ जाओगे तो नाम देने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम तुरंत दे देंगे, 2 मिनट में नाम दे देंगे। असल दिक्कत ये सब चीज़ में होता है जब समझ में नहीं आता है लोगों को। तो PTF6 और इस पर हम लिखते हैं 4-, ठीक है। और एक कंपाउंड और लेते हैं NiCO का होल 4, कुछ देर पहले जो लिखा था। अब देखिए, अब आप बताइए, देखिए सेंट्रल मेटल ये है, ये है, ये है, ये है। अब नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम कोबाल्ट पड़ेगा कि कोबाल्टेट, कोबाल्ट दोगे कि कोबाल्टेट, निकेल दोगे कि निकेलेट, प्लेटिनम दोगे कि प्लेटिनेट, इसे ध्यान दीजिएगा। ये आयरन दोगे कि फेरेट, आयरन में आयरनेट नहीं करना, फेरेट, नानी घर का नाम फेरेट, ठीक है। तो बताइए अब क्या होगा। तो इसको जानने के लिए कि 8 होगा कि नहीं होगा, 8 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि स्फीयर के ऊपर में चार्ज कैसा है। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, देखिए बाहर में कुछ है नहीं, तो ये न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका नाम सिंपल पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, निकेल नाम पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, स्फीयर के ऊपर में साफ दिख रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहे या न्यूट्रल रहे एक जैसा नाम पड़ेगा। यहाँ भी नाम क्या पड़ेगा, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल का नाम क्या पड़ेगा जी, कोबाल्ट, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ बताइए ये न्यूट्रल है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज, जरा आप सोच के बताइए जी। ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, सोच के बताइए आप। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ये इसको देखो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन हम बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपको चार्ज देखना है स्फीयर के ऊपर में, ओवरऑल नहीं देखना। आपको क्या देखना है, स्फीयर के ऊपर। जैसे यहाँ स्फीयर के ऊपर में था चार्ज, स्फीयर, यहाँ स्फीयर के ऊपर में क्या है, ये चार्ज देखना है, ठीक है। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, लेकिन स्फीयर के ऊपर में, तो याद रखिए स्फीयर के ऊपर में यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज होगा।
देखिए स्फीयर अगर रहेगा और बाहर में अगर आयन है, या तो इधर है या तो इधर है, तो एकदम फिक्स है कि इस पर चार्ज कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि बाहर में जो लोग हैं उस पर कुछ चार्ज होगा और जिस पर चार्ज होगा तो उसका अपोजिट चार्ज इस पर होगा। जैसे आप NaCl लिखते हो, देखिए ध्यान दीजिए, NaCl लिखते हो तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन आप कहोगे कि सोडियम पर चार्ज है कि नहीं, कहेंगे सर कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन है चार्ज। कैसे है? क्लोरीन पर होता है नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, या छिपा हुआ है पॉजिटिव है, कि एक पर जो चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज किस पर, दूसरे पर क्या होता है, उसका अपोजिट चार्ज होता है। तो याद रखना, ब्रैकेट से बाहर अगर कुछ आयन है तो तुरंत सचेत हो जाना कि नहीं इसके ऊपर तो चार्ज होगा, भले दिख नहीं रहा लेकिन है। कैसा चार्ज होगा? तो इसका चार्ज समझने के लिए बाहर में जो लोग है उसका चार्ज देखना, इसका जो चार्ज होगा उसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो क्लोरीन पर होता है नेगेटिव, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस पर क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एक्चुअली यहाँ 3+ होगा, क्लोरीन पर होता है 1 - 3 है तो 3- हो जाएगा, 3- इस पर 3+ होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो कि आपको लग रहा है देखने में न्यूट्रल, पॉजिटिवली है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें तो नेगेटिव दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब साफ दिख रहा है इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 8 जोड़ देंगे, जब प्लेटिनम है यहाँ 8 जोड़ देंगे, प्लेटिनेट हो जाएगा। दिक्कत यहाँ होता है, ठीक है, कि ये यहाँ पर क्लियर करना कि स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ भी वही रूल है। देखिए स्फीयर से बाहर में अगर आयन है, स्फीयर से बाहर में अगर आयन है, जैसे ये है, इसमें बाद में था, इसमें पहले, ठीक है, तो अगर बाहर में है इसका मतलब इस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? तो इसका चार्ज जानने के लिए बाहर वाले को देखो, तो ये पोटेशियम है, पोटेशियम में मेटल होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, याद रखना, ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर में। देखने में नहीं लग रहा है कि इस पर चार्ज है, लेकिन है। इसको जब ब्रेक करोगे, जैसे यहाँ देखने में नहीं लग रहा था लेकिन इस पर है -+, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? प्लस होगा, इस पर माइनस। कितना माइनस होगा? आराम से निकाल सकते हैं। एक पोटेशियम पर 1+ होता है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो तब 4+ हो गया टोटल। यहाँ 4+ है, यहाँ 4- होगा, यानी पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली स्फीयर है। अगर ये भी आपको निकालने में दिक्कत हो रहा हो कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव, तो एकदम सिंपल सा एक रूल याद रखोगे आप, कि जब भी दो चीज़ होता है और इसको तोड़ना हो तो पहले वाले पर पॉजिटिव होता है, बाद वाले पर नेगेटिव। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो इस पर पॉजिटिव हो, यहाँ स्फीयर पहले तो इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव। यहाँ सिंपल पार्ट ही पहले है तो इसी पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। जो पहले रहता है उस पर पॉजिटिव, बाद वाले पर नेगेटिव। क्लियर हो गया इतना? तो अब देखिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज, यही बात हम कर रहे थे कि अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, देखिए यहाँ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, भले ना लिखा हो, ये नेगेटिवली है, भले ना लिखा हो। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर अगर हो, पॉजिटिवली हो या न्यूट्रल हो, तो इसका नाम एक जैसा देंगे सेंट्रल मेटल का, सिंपल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल। और इसी पर अगर नेगेटिव आने लगे तो सब में 8 कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, निकेलेट, ऐसे नाम जुड़ेगा। यहाँ क्या होगा? ये नेगेटिवली है तो यहाँ भी 8 जुड़ेगा, यहाँ भी 8 जुड़ेगा, प्लेटिनम में 8 जोड़े, प्लेटिनेट। अच्छा यहाँ क्या जोड़ेंगे? आयरन है, किस में 8 जोड़ोगे? आयरन में नहीं, इसके लेटिन नाम में, अभी देखो हम डिस्कस किए थे। यहाँ फेरेट जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब नाम देते हैं, शुरू करते हैं। सेंट्रल मेटल का नाम और लिगेंड का नाम हम लोग कैसे देंगे, देखें। शुरू करते हैं लिगेंड के। ये देखिए, इन दोनों में अगर हम लोग कहेंगे तो ये स्फीयर है और एक सिंपल पार्ट है। पहले नाम किसका दोगे? हम शुरू से बताएं कि जो पहले होगा इधर ही नाम देते जाएंगे। तो पहले ये देखो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया, ब्रैकेट वाला, तो पहले इसका नाम दे लो, फिर इसका नाम देना आसान है, क्लोराइड नाम दे देंगे। तो देखिए इसमें किसका नाम देंगे पहले? तो पहले नाम देंगे लिगेंड का। किसका? लिगेंड का। लिगेंड का नाम कैसे देंगे? तो NH3 है, NH3 का नाम क्या होता है? इसका नाम है एमीन। लिगेंड का नाम, एज ए लिगेंड क्या नाम पड़ेगा? एमीन। अच्छा, एमीन या तो एमाइन भी बोलते हैं। एमीन कितने अच्छे हैं तो लिखेंगे हेक्सा एमीन। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, हेक्सा एमीन, ये नाम पड़ गया लिगेंड का। अब तो कोई लिगेंड है नहीं, हेक्सा एमीन। अब तो कोई नहीं है तो किसका नाम देंगे? सेंट्रल मेटल का। बोलिए, सेंट्रल मेटल का नाम दोगे तो ये कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट हम यहाँ नाम दें कि कोबाल्टेट नाम देंगे। जब भी सेंट्रल मेटल का नाम देना हो तो ये दोनों ऑप्शन आपके दिमाग में आना चाहिए, कि बिना 8 वाला कि 8 वाला, ठीक है। जब भी सेंट्रल मेटल का नाम देने जाओगे तो ये एकदम ज़रूर ये दिमाग में आना चाहिए कि 8 लगा करके हम नाम दें कि बिना 8 लगाए।
तो याद रखिए, अगर ये पॉजिटिवली पार्ट वाला है तो बिना 8 लगाए, नेगेटिव वाला आएगा तो 8 जुड़ जाएगा। तो ये कैसा लग रहा है बताइए, ये पॉजिटिव पार्ट है कि नेगेटिव पार्ट है? तो क्या कहेंगे कि सर पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, पहले जो रहता है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला है, और पॉजिटिव वाला है तो ये सिंपल नेम, क्या नाम देंगे? कोबाल्ट। क्या नाम देंगे? कोबाल्ट नाम। अगर ये नेगेटिव होता तो 8 जोड़ते भी। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा? कोबाल्ट। और सेंट्रल मेटल का जब भी नाम देंगे तो एक ब्रैकेट दे के छोड़ देना। किस लिए? यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर लेक्चर में इसको बताया पूरा डिटेल से। ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है। हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैंने कोऑर्डिनेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बताया है। पॉलीन्यूक्लियर का भी हमने बताया है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा उसका भी बताया, हर तरह से। ठीक है, जो भी बताएं पूरा डिटेल से बताए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, आराम समझ में आ जाएगा। अब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रखेंगे हम लोग ब्रैकेट में। चलिए, सबका नाम पड़ गया हेक्साएमीन कोबाल्ट। चलिए, सबका नाम पड़ गया। अब इससे बाहर निकलिए, स्फीयर से बाहर। बाहर में कौन है? तो बाहर में है क्लोराइड। क्लोरिडो नहीं नाम दोगे, लिगेंड नहीं है, सिंपल नाम क्लोराइड। अच्छा, इसका नंबर भी नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ हेक्सा लिखे 6 के लिए, यहाँ नहीं लिखाएगा। ठीक है, सिंपल आयन का नंबर भी नहीं लिखाता है, सिर्फ लिख दें क्लोराइड। 2 रहे, 3 रहे, 1 रहे, क्लोराइड लिखाएगा। अब इसका नंबर इसमें इंक्लूड आ जाएगा। अब देखिए, इस ब्रैकेट में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखेंगे कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको एक्स मानेंगे। चलिए एक्स, ठीक है, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कोबाल्ट इज एक्स मान लिया, प्लस एमीन का NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, हमने शुरू में बताया भी, इसमें देख लीजिएगा कि NH3 जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है मतलब 0। क्या गो है? 6 गो है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको x माना, 6 × 0। चलिए, इसका बताइए। तो एक क्लोरीन पर कितना होता है? -1। 3 है तो क्या लिखोगे? 3 × -1 = 0। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, तो इसको लिखोगे x + 0 - 3 = 0। तो x -3 को उधर ले जाओ, +3। यानी आप क्या कहोगे कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है? +3। अब +3 ऐसे नहीं लिख देना, ये हो गया, रोमन में लिखना है। ठीक है, दैट्स इट। अब इसका देख लीजिए, नोमेनक्लेचर यही हो गया। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा जी? हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड नाम पड़ गया IPSC नोमेनक्लेचर। आसान है ना? चलिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है जिसका IPSC नोमेनक्लेचर देना है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से नाम देने की कोशिश करिए, गलत हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो नाम पड़ेगा, इस पार्ट का नाम पहले देंगे। चलिए, इसमें भी क्या है? ये सेंट्रल मेटल है, बाकी यहाँ पर लिगेंड्स है। लिगेंड्स कौन है? क्लोरिडो है, और क्या है? एक्वा है। तो पहले नाम एक्वा का देंगे, क्लोरिडो का नाम दें। तो एक्वा ए से शुरू है, क्लोरिडो सी से। पहले नाम किसका देंगे हम लोग? एक्वा का। कितने हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखाता है? टेट्रा। क्या है? 4, एक्वा, टेट्रा एक्वा नाम पड़ गया। अब इसका नाम देंगे क्लोरिडो। कितने हैं? 2, तो डाइक्लोरिडो। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो नाम पड़ गया सबका लिगेंड का। चलिए, इसका नाम दीजिए सेंट्रल मेटल का। क्रोमियम की क्रोमेट, बताइए क्या नाम पड़ेगा? क्रोमियम की क्रोमेट। तो आप देखेंगे कि इस पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कहेंगे सर नेगेटिव होगा। इस पर नेगेटिव होता है, अरे बाद वाला है नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा? सिंपल नाम पड़ेगा। तो क्रोमियम, क्रोमियम बिना 8 के, है ना, क्रोमियम। और जब भी सेंट्रल मेटल का नाम देंगे तो ब्रैकेट देंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। इसका हो गया कंप्लीट। चलिए बाहर निकलिए। इसका नाम NO3 को क्या कहेंगे? नाइट्रेट। ठीक है, सिंपल नेम पड़ेगा इसका, नाइट्रेटो नाम नहीं पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? नाइट्रेट। ये लिगेंड रहता तो नाइट्रेटो, नाइट्रेट। ये हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिए, इसको x मानिए। क्लोरीन पर -1, 2 है तो -2, ये तो 0 हो जाएगा। -2 और इस पर एक -3 उधर जाएगा, +3। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर नाम दीजिए। कैसे नाम दोगे? तो इस ये जो स्फीयर वाला पार्ट है इसका नाम देंगे। इसमें ये सेंट्रल मेटल है, लिगेंड यहाँ पर एक्वा है और ऑक्सीलेटो। C2O4 को क्या बोलते हैं? C2O4 2-, इसका नाम है ऑक्सीलेटो। इसको OX भी लिखते हैं। ठीक, तो ऑक्सीलेटो कितना है? 1। देखो ब्रैकेट से घिरा है, कितना है? 1। एक ही है C2O4, एक लिगेंड। तो ऑक्सीलेटो O से शुरू होता है, एक्वा A से शुरू होता है।
तो इसका नाम पहले देंगे, क्या लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा एक्वा, इसका नाम ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो हो गया सबका नाम। अब यहाँ बताइए सेंट्रल मेटल का नाम, ठीक है, आयरन है, आयरन Fe, इसका अगर ये पॉजिटिव वाला पोर्शन रहेगा या वो न्यूट्रल वाला तब नाम पड़ेगा आयरन, और अगर नेगेटिव वाला रहता तो क्या नाम पड़ता, क्या नाम पड़ता, इसके लेटिन नाम में 8 जोड़ते, फेरेट, क्या नाम पड़ता है, फेरेट। तो ये है क्या, नेगेटिव है कि पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला है सर, ये इस पर नेगेटिव होता है, सल्फेट पर 2 माइनस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है, ये 2 माइनस पर 2 प्लस होगा, तो ये क्या पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला रहेगा तो ये नाम पड़ेगा, जिस नाम से इसको जानते हैं, जिस नाम से पॉपुलर है, आयरन, तो यहाँ नाम देंगे हम लोग आयरन, क्या नाम देंगे, आयरन, क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो ये वाला नाम देंगे आयरन। और सेंट्रल मेटल का जब भी नाम देंगे तो ब्रैकेट देंगे। क्लियर हो गया ये। बाहर में, बाहर में कौन है, तो SO4 को नाम देंगे सल्फेट, नॉट सल्फेटो, क्योंकि लिगेंड नहीं है ये, क्या नाम देंगे, सल्फेट। अब चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जी, H2O न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, C2O4 ऑक्सीलेटो कितना होता है इस पर माइनस हो, 2 माइनस, और एक ही लिगेंड है तो 2 माइनस यहाँ हुआ, SO4 पर भी 2 माइनस, तो 2 माइनस यहाँ होगा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, 4 माइनस को उस साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस, 4 प्लस के लिए आप ये लिखोगे रोमन में, ठीक है, टेट्रा एक्वा ऑक्सीलेटो आयरन 4 सल्फेट, ये हो गया IPSC नेम इसका। इसमें आइए, इसमें क्या है, ये पोटेशियम वाला पोर्शन पहले है तो इसका नाम पहले देंगे, सिर्फ पोटेशियम, इसका नंबर नहीं देते हम लोग कि 3 है कि 4 है, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल पार्ट जो है कॉन्ट्रा है ना, उसका नंबर हम लोग डिनोट नहीं करते क्योंकि ये तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम नाम पड़ गया। चलिए अब स्फीयर के अंदर में आइए, स्फीयर के अंदर में आइएगा तो पहले नाम किसका, लिगेंड का, CN, CN क्या होता है, इसका नाम है साइनो, क्या नाम है, साइनो, साइनाइड आयन है, लिगेंड बना है तो साइनो नाम पड़ेगा, या साइनिडो भी लिखा रहता है, साइनो। तो कितना है, 6 है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो नाम पड़ गया। अब इसका बताइए सेंट्रल मेटल का नाम आयरन दोगे कि फेरेट दोगे, ठीक है, आयरन दोगे कि फेरेट, तो क्या कहेंगे, देखिए इस पर चार्ज कैसा है, तो नेगेटिव चार्ज है इस बार, यहाँ पर पॉजिटिव था, पहले वाला पार्ट था पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, ये पहले है सिंपल पार्ट और स्फीयर वाला क्या है बाद में है, तो इस पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो 8 जुड़ेगा, लेकिन इसके लेटिन नाम में जुड़ेगा और क्या नाम पड़ेगा, फेरेट, ठीक है, क्या नाम पड़ेगा, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए ब्रैकेट, बस इतने होगा। पोटेशियम का नाम पहले लिखा गया, पोटेशियम, इसके अंदर में हेक्सा साइनो, और क्या नाम पड़ेगा, फेरेट, इधर बाद में कुछ नहीं है जो यहाँ हम लिखें, नहीं है कुछ, ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे इसको। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पोटेशियम पर +1 होता है जी, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है +1, तो एक पोटेशियम पर 1 + 4 है तो 4 प्लस, और CN साइनो पर 1 माइनस होता है, ठीक है, 1 माइनस, 6 है तो 6 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस और 4 प्लस, 2 माइनस, 2 माइनस को उधर ले जाओ, 2 प्लस, ये हो जाएगा, क्या नाम पड़ेगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये हो गया IPSC इसका नाम। अब चलिए इसका नाम देखिए, इसमें तो बाहर है ही नहीं कुछ, तो जो है उसका ही नाम देंगे हम लोग। स्फीयर के अंदर में पहले नाम किसका, तो लिगेंड का, 4 है तो टेट्रा, क्या है 4, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। अब इसका नाम क्या देंगे, निकेल की निकेलेट, निकेल की निकेलेट, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर न्यूट्रल वाला रहता है तो भी क्या कहेंगे, वही पॉपुलर नाम देंगे जिस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा, निकेल, पॉजिटिव वाला और न्यूट्रल वाला एक साथ, निकेल, ठीक है, और क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे। जब भी सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे तो नाम के तुरंत बाद ब्रैकेट देना, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, तो लिखेंगे X, इसका मानेंगे कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज होता नहीं, यानी 0 चार्ज, तो 4 × 0 0, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं, X + 4 × 0 = 0, यानी X का वैल्यू कितना जाएगा, 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ये हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, इसका नाम देखिए। अब देखिए दो हमने यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लिया जिस पर प्लस माइनस क्लियर दिख रहा है, इन लोग पर दिख नहीं रहा था, छुपा हुआ था, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर जो हम रखे इसको आयनिक फॉर्म में रखे, आयनाइज करके रखें, यहाँ आयनाइज नहीं है साथ में है, यहाँ आयनाइज करके रखें, तो इसका नाम कैसे देंगे, नाम वैसे देंगे जिस नाम से हम लोग इसको दे रहे हैं पहले से ही नाम, ठीक है, वही नाम देंगे, वही रूल से देंगे नाम, नाम इसका तो वैसे ही देंगे,
बस करना क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आने के वजह से इसका लास्ट में लिखा जाएगा आयन, बस और कुछ नहीं। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे, ये भी सोडियम ही है कि पोटेशियम बन गया, सोडियम है ना, ये सोडियम है, ये भी क्या है, सोडियम है, लेकिन इसका नाम कैसे देंगे, प्लस आने से इसका नाम पड़ जाएगा आयन। इसको सिर्फ कहेंगे हम लोग सोडियम, इसको कहेंगे सोडियम आयन। तो उसी तरह से ये प्लस हो या माइनस हो, लास्ट में क्या पड़ेगा, आयन पड़ जाएगा, बाकी नाम वैसे ही पड़ेगा। नाम दे दीजिए, लास्ट में आयन लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर नाम दीजिए, बाहर में कुछ है नहीं, जो है इसके अंदर में ही है। पहले नाम किसका, लिगेंड का, लिगेंड एक्वा है और क्लोरिडो है। किसका नाम पहले देंगे, ए से शुरू है, एक्वा, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, इसका नाम पड़ गया। ये कितने हैं, 2 हैं, तो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो पड़ गया इसका नाम, ठीक है। लिगेंड कंप्लीट। सेंट्रल मेटल, इसका नाम बोलिए, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, तो कहेंगे नेगेटिव वाला रहता तब 8 जुड़ता, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका लिखेंगे कोबाल्ट, 8 नहीं जुड़ेगा। और सेंट्रल मेटल का जब भी नाम लिखेंगे तो ब्रैकेट देंगे। कंप्लीट हो गया ये पूरा नाम। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे निकाल के। लास्ट में इधर क्या लिखेंगे, आयन। ये पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से, जैसे सोडियम आयन, यहाँ पर ये टोटल का आयन, आयन लिख दिए, हो गया इसका नाम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए आप। वाटर का कितना होता है, 0, इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। इसको x मानेंगे, कोबाल्ट का कितना मानेंगे, x, और वाटर का क्या होता है, 0, तो 4 × 0 प्लस क्लोरिडो का कितना होता है, -1, 2 है तो 2 × -1 हो गया, इज इक्वल टू +1, ठीक है। देखो इसमें गलती करता है, गलती क्या करता है, सब यहाँ प्लस भी यहीं पर जोड़ देगा, यहाँ नहीं जोड़ना है, बल्कि रूल क्या बताता है, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कितना होता है, जितना इस पर चार्ज है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना था, 0, तो सब का समेशन 0, ये सब का समेशन 0, ओवरऑल न्यूट्रल था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब का समेशन कितना होगा, जितना इस पर चार्ज है, चार्ज है +1, तो ये प्लस ये सबको जोड़ के कितना इज इक्वल टू +1। यहाँ अगर 2 प्लस रहता तो यहाँ +2 लिखते, -3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, बराबर के उस पर। अब यहाँ निकालिए आप, यानी x ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू +1, +1 उधर होगा, सबका समेशन कितना होगा, जितना इस पर चार्ज है, तो उसके बराबर हो गया। x -2 उधर जाएगा, क्या होगा, +2, और +1 पहले से इधर वेट कर रहा है, +2 और +1 +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना होगा जी, +3, ये हो गया। इसका निकाल लीजिएगा आप, तुरंत लिख दे रहे हैं। इसका नाम होगा हेक्साफेरेट, सॉरी हेक्साफ्लोरिडो, आयरन है ना, इसका नाम आप दे लोगे। इसका नाम क्या होगा, देखो ये लिगेंड है, फ्लोरीन है ना, लेकिन यहाँ लिगेंड बन करके आया तो इसका नाम होगा फ्लोरिडो। जैसे क्लोरिडो होता है, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, ऐसे नाम पड़ेगा। तो फ्लोरिडो कितना है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा फ्लोरिडो, यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, हेक्सा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो है ना, हेक्सा फ्लोरिडो। उसके बाद इसका नाम दीजिए क्रोमियम की क्रोमेट, 8 जोड़ के कि बिना जोड़े, तो कहेंगे 8 जुड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वाला है, स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज 8 जुड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, क्रोमेट, क्रोमेट, ब्रैकेट देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, आयन लिखाएगा, आयन लिखा गया। अब देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका x मानेंगे। फ्लोरीन का कितना, -1, 6 है तो -6 उधर जाएगा, +6 उधर गया, और -3 पहले से उधर वेट कर रहा है, +6 में -3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो +3 होगा। अब निकाल के देख लीजिए, +3 हेक्साफ्लोरिडो क्रोमेट 3 आयन। कंप्लीट हो गया इतना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लें हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हमने ऐसा लिगेंड लिया है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए EN, ये जो लिगेंड है, नाम इसका क्या होता है जी, EN का, ध्यान दीजिए, EN का नाम होता है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, या तो इसका दूसरा नाम है इथेन 1,2 डायमीन, दोनों नाम पड़ता है इसका, इथाइलिन डायमीन या तो इथेन 1,2 डायमीन। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इस टाइप से, CH2NH2 CH2NH2, ठीक है, ये है, इसी को शॉर्ट में इन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से भी बॉन्ड बनाता है, यहाँ से भी बनाता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया है।
अब ये जो लिगेंड है कुछ ऐसा लिगेंड जैसे इथाइलिन डायमीन हो गया, डाइथाइलिन ट्राइमीन हो गया, ट्राइथाइलिन टेट्राइमीन हो गया, तो ये सब ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, किसी में ट्राई आ रहा है, किसी में टेट्रा आ रहा है, नाम में ही आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिसके नाम में ही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा हो, डाई ट्राई टेट्रा आता हो, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं पॉलीसिलेबिक लिगेंड। क्या नाम देते हैं, पॉलीसिलेबिक लिगेंड। इसका नाम क्या देंगे, पॉलीसिलेबिक लिगेंड नाम देते हैं। ठीक है, पॉलीसिलेबिक लिगेंड नाम देते हैं जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता हो। अब देखो इसको हम सर बता क्यों रहे हैं इतना, देखिए इसको क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका वजह यह है कि ऐसे लिगेंड जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आता हो, ठीक है, तो इसका नंबर, अब इसका नंबर बताने के लिए, जैसे 2 है तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 रहता है तो हम लोग क्या लिखते थे, डाई लिखते थे, 3 रहता है तो क्या लिखते थे, ट्राई लिखते थे, 4 होता है तो क्या लिखते थे, टेट्रा लिखते थे, ये लिखते थे ना। लेकिन अगर ये सब लिगेंड जिसके नाम में ही डाई ट्राई आता है तो इसका नंबर बताने के लिए, जैसे इथाइलिन डायमीन है ना, डाई आ गया नाम में, इथाइलिन डायमीन, डाई आ गया। तो अब ये देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नंबर बताने के लिए अब डाई नहीं लगाएंगे 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो ऐसे लिगेंड के लिए अगर 2 रहेगा तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 20। क्या लिखेंगे, डाई ना लिख करके क्या लिखेंगे, 20। 3 रहेगा तो ट्राई ना लिख करके लिखेंगे 30। क्या लिखेंगे, 30। 4 को टेट्रा जो कहते थे, अब टेट्रा इसके लिए नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ 4 रहता तो हम टेट्रा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्राकिस, टेट्राकिस। 5 रहेगा तो पेंटाकिस, ऐसे नाम पड़ेगा। ये सब लिगेंड जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब आता हो, तो इसके नंबर को बताने के लिए अब डाई ट्राई हम लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए स्पेशल देखिए प्रीफिक्स यूज हुआ है, 20, 30, टेट्राकिस, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और जब भी इसका नाम देंगे हम लोग इस टाइप के लिगेंड का, तो जैसे 2 रहेगा तो 20 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट दे करके इसका नाम लिखेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, इसका नाम लिखना है हमको, ठीक है ना, इसका नाम लिखना है, तो बताइए जी, पहले नाम हम क्लोरिडो का दें कि इथाइलिन डायमीन का, क्लोरिडो। अच्छा एक चीज़ वो याद रखिए, ये तो 20, 30, टेट्रा ये अल्फ़ाबेट में इन्वॉल्व नहीं आएगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट में इसको शामिल नहीं करना। जैसे 20 है तो 20 से शुरू करना, नहीं, इस 20 इसका नंबर बता रहा है, इसके बाद जो लिगेंड है उसका अल्फ़ाबेट देखना। जैसे इथाइलिन डायमीन है तो ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, 2 है तो 20 है, बी वाला शामिल नहीं करना, ई से, इसका अल्फ़ाबेट कहाँ आएगा, ई से, तो इथाइलिन ई से, क्लोरिडो सी से, तो पहले सी आएगा ना अल्फ़ाबेट में, तो पहले इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई। अब यहाँ 20 ने लिख देना, ठीक है, सबके लिए, ऐसा नहीं कि एकदम सिखा दिए सर सब में अब यही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो लिगेंड पॉलीसिलेबिक है जिसके नाम में ही डाई ट्राई आता है, जनरली इथाइलिन डायमीन की बात होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है डाइथाइलिन ट्राइमीन, ट्राइथाइलिन टेट्राइमीन, ये सब भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है इथाइलिन डायमीन, तो इसके लिए स्पेशल ये नाम है, ये सब के लिए नहीं, ये सब का जैसे नाम पहले देते थे वैसे अब भी देंगे। तो 2 है तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो इसका नाम पड़ गया। अब चलिए इसका नाम दीजिए, इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डायमीन या तो इथेन 1,2 डायमीन, ऐसे नाम देते हैं, इथिलीन डायमीन। कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, 20। 2 है तो क्या लिखेंगे जी, 20 लिखेंगे, और डैश दे देते हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट देंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे, 20, इसका नाम इथाइलिन डायमीन या तो इथेन 1,2 डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन नाम पड़ा, ठीक है। डाइक्लोरिडो 20, देखो डाई इसके लिए डाइक्लोरिडो 20, इथाइलिन डायमीन नाम पड़ गया। चलिए इसका नाम दीजिए, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, तो कहेंगे कोबाल्ट, पॉजिटिव पोर्शन वाला है तो कोबाल्ट, ब्रैकेट देंगे, बाहर में क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम देखिए क्लोरिडो क्योंकि लिगेंड है, इसका नाम क्लोराइड क्योंकि सिंपल पार्ट है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्लोराइड। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिए, तो 1 क्लोरीन पर 1 - 2 है तो 2 - यहाँ और 1 - यहाँ, 3 - उधर जाएगा, 3+ हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 हो जाएगा, 2 - 1 - 3 उधर जाएगा, 3+, ठीक है, ये नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा, डाइक्लोरिडो 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका नाम। तो 3 है ना, 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रीस, 3 को क्या लिखेंगे, ट्रीस लिखेंगे। इथाइलिन देखो पॉलीसिलेबिक लिगेंड ये भी है, क्या लिखेंगे, ट्रीस। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्रीस, ठीक
ठीक है, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन नाम पड़ गया, ट्रीस इथाइलिन डायमीन। इसका नाम दीजिए कोबाल्ट की कोबाल्टेट, तो एकदम साफ दिख रहा है पॉजिटिव वाला है तो कोबाल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, लास्ट में क्या लिखेंगे आयन, ठीक है ना, आयनिक फॉर्म में आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये तो 0 है और 0 x + 3 × 0 = +3, सबका समेसन जितना इस पर +3 यानी +3 होगा। यहाँ कौन है यहाँ पर, तो एक क्लोरिडो है, एक इथाइलिन डायमीन है, और वो एनओ को क्या बोलते हैं जी बताइए, वो एनओ कौन सा लिगेंड है, इसका नाम है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रीटो, ठीक है। तो इसका जब नाम दोगे तो कैसे नाम दोगे, क्लोरिडो है C से, इथाइलिन डायमीन E से, नाइट्रीटो N से, पहले नाम किसका क्लोरिडो का, तो सिंगल है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे क्लोरिडो, क्लोरिडो, ध्यान दीजिए क्लोरिडो। अब चलिए किसका नाम, नाइट्रीटो की इथाइलिन डायमीन E से शुरू हो रहा है तो इसका नाम लिखेंगे, कितना है 2 है तो 2 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट देंगे, इसका नाम लिखेंगे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन नाम पड़ गया इसका, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका नाम जो है इसको हम लोग 20 ट्रीस जहाँ लिखते हैं उसका नाम लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में घेर देंगे। चलिए हो गया। अब ये लिखिए इसका नाम, तो इसका नाम होगा नाइट्रीटो, क्या होगा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो क्या है, नाइट्रीटो है, सिंगल है ना नाइट्रीटो। अब किसका नाम लिखेंगे, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट लिखेंगे कोबाल्टेट, तो पॉजिटिव वाला है तो लिखेंगे कोबाल्ट। लेकिन एक बात ध्यान में देखिए, कोबाल्ट लिखा और कोबाल्ट के बाद क्या करते हैं ब्रैकेट देते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे आयन लिखेंगे हम लोग। एक बात ध्यान में यहाँ पर ये रखना है, कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या करता है इसमें लिखा रहेगा O, क्या लिखा रहेगा O लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर N लिखा रहेगा, ये क्या बताता है, ठीक है। कभी क्या लिखा रहेगा O लिखा रहेगा, कभी क्या लिखा रहेगा N लिखा रहेगा, ये क्या बताता है समझेंगे। कभी कभी S लिखा हुआ रहता है, समझ रहे हैं। जब नाम आप देखोगे इसका तो कभी कभी क्या लिखा रहेगा O लिखा रहेगा, कभी पर N लिखा रहेगा, ये क्या बताता है, तो देखिए ये बताता है कि ये जो जुड़ा हुआ है ये वाला लिगेंड किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, देखिए ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ेगा तो अलग नाम पड़ जाएगा, तो कह रहा है ऑक्सीजन के थ्रू इससे जुड़ा रहा है। सब जुड़ा हुआ कहाँ रहता है, इसी से ना, सेंट्रल मेटल से ना, तो ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नाम देते हैं O कोबाल्ट, यानी O से जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, O के जरिए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा क्लोरिडो 20 इथाइलिन डायमीन, इसका नाम नाइट्रीटो। फिर किसका नाम पड़ा कोबाल्ट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आयन, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका और -1 होता है, ये तो 0 होता है, इस पर भी -1 होता है, तो -1 यहाँ, यहाँ -1, -2 को उधर ले जाओ +2 और एक प्लस पहले से उधर +3, ये हो गया ना, ठीक है। इतना हो गया, सब कुछ स्पेशल केस है, ठीक है ना। और वैसे तो आप सीख ही गए हैं नोमेनक्लेचर, इसको बार बार आप बनाइए, ठीक है। जब तक खुद से ना बनने लगे तब तक इसको बनाते रहना है। क्वेश्चन आप लिखिए, खुद से बनाइए, दिक्कत जहाँ होगा फिर से वीडियो उसको चला के देखिए आप। चलिए कुछ और कंपाउंड लेते हैं, कुछ स्पेशल केस। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने 2 कंपाउंड लिया ऐसा जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पॉजिटिव पार्ट भी स्फीयर है, नेगेटिव पार्ट वाला भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखो यहाँ पर भी ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये भी जैसे यहाँ प्लस माइनस होता था, एक सिंपल पार्ट होता था और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, और यहाँ दोनों पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसका नाम कैसे देंगे, ठीक है। ये सब कुछ स्पेशल केस है जो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं के बराबर इसका चांसेस है, नहीं के बराबर आता है। वो सब जो आप सीखे हैं वही सबसे क्वेश्चन रहता है अक्सर, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केस है, कंपटीशन में कभी कभार आ सकता है, इसलिए सब पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो वो सब जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उस पर पूरा फोकस करिए, वही सब एग्जाम में आता है अक्सर, ठीक है। लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा हम इसको डिस्कस कर ही देते हैं। देखो इसका नाम कैसे देंगे, तो ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले देंगे।
4 है तो टेट्रा, क्या है एमीन, टेट्रा एमीन। इसका नाम प्लेटिनम की प्लेटिनेट, तो याद रखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है पहला, बाद वाला नेगेटिव होता है, तो यहाँ नाम पड़ेगा प्लेटिनम। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? पहले वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला नेगेटिव। यहाँ फिक्स है ये पॉजिटिव वाला होगा, भले नहीं दिख रहा है पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला जब रहता है तो उसका वही नाम देते हैं जिस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पॉपुलर वाला नाम, तो प्लेटिनम नाम देंगे, ठीक है। और सेंट्रल मेटल का जैसे नाम दोगे ब्रैकेट दोगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे इसका। चलो इस पार्ट में आ जाओ। तो यहाँ पर भी ये लिगेंड का नाम पहले, फिर सेंट्रल मेटल का बाद में। 4 है तो टेट्रा, क्या है क्लोरिडो, हो गया। चलिए अब इसका नाम बताइए, प्लेटिनम की प्लेटिनेट। देखो ये पीटी था तो यहाँ नाम दिया प्लेटिनम, यहाँ क्या नाम पड़ेगा? तो यहाँ फिक्स है, यहाँ प्लेटिनेट नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? प्लेटिनेट, 8 जुड़े, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट है ये। तो देखिए कितना अच्छा है, प्लेटिनम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ प्लेटिनेट। एक ही एलिमेंट का 2 टाइप का नाम, नेगेटिव वाला रहेगा तो 8 जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाला रहेगा तो बिना 8 के प्लेटिनेट। और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 स्फीयर है यहाँ पर, 2 सेंट्रल मेटल है, दोनों का लिखाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। वैसे भी अगर कहोगे तो यहाँ पर x मानो, इसको भी x मानो, तो क्या कहेंगे x, x2x प्लस ये भी 0, एमीन पर 0, इस पर होगा -4, ठीक है 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 × -1 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 उधर जाएगा +4, यानी x का वैल्यू कितना होगा? 2। तो इसका भी वैल्यू 2 होगा, इसका भी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2। चलिए इसका नाम दीजिए। इसका नाम तो आप खुद से दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप खुद से बना करके देखिए, ठीक है, कोशिश करिए। चलिए कोशिश कर लिए, चलिए बताते हैं। इसका भी नाम वैसे ही दोगे आप। यहाँ एमीन है, क्लोरिडो है, पहले नाम एमीन का ऐसे शुरू हो रहा है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट की कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, पॉजिटिव वाला है कोबाल्ट, ब्रैकेट देंगे। चलिए इधर आइए, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। चलिए इसका नाम क्रोमियम की क्रोमेट, तो क्रोमेट नेगेटिव वाला है, ठीक है क्रोमेट। फिर क्या करोगे? ब्रैकेट दोगे, ऐसे नाम पड़ेगा। कैसे निकालोगे? वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका x, इसका भी x, 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, -2, यहाँ -6। साइनाइड पर कितना होता है? -1 होता है, -6 और -2, -8 उधर जाएगा +8, 2s इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4। ये हो गया नोमेनक्लेचर की बातें, ठीक है। तो हमने IPSC नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया, ठीक है। हमने कोशिश किया कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लें, है ना, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश किया। अब इतना अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन हमें उम्मीद है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और होता है इसमें, एक और क्वेश्चन पूछता है, वो क्या होता है जो रेयरली पूछता है कभी कभार, इसका जस्ट उल्टा पूछता है। इसका उल्टा क्या पूछेगा? समझ गए उल्टा क्या होगा? कंपाउंड दिया है, नाम पूछ रहा था। अभी तक हम लोग क्या करते थे? कंपाउंड लिखा हुआ रहता तो नाम पूछता था। उल्टा क्या होगा? नाम लिखा रहेगा, कंपाउंड पूछेगा। जैसे ये नाम लिख देगा, इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, तो ये बनाने के लिए पूछता है। तो चलो कुछ हम डिस्कस कर देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। देखिए ये जो कुछ कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया, इसका नाम लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग नाम लिख रहे थे, इस बार नाम लिखा हुआ है और इसका क्या लिखना है? फॉर्मूला तैयार करना है। तो देखो एकदम फॉर्मूला लिखना एकदम आसान है। कैसे लिखोगे? देखिए सबसे पहले इसमें देखना, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल कौन है। सेंट्रल मेटल, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल कहाँ पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के जो पहले होता है ये सेंट्रल मेटल होता है। ये देखो सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ, ये सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन, ये सेंट्रल मेटल। तो पहले सेंट्रल मेटल को लिखो, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट के जस्ट बाद कौन होता है? सेंट्रल मेटल। क्या है ये? कोबाल्ट। कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CO, लिख दिया। चलिए अब ये हो गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ कौन होता है? लिगेंड। और लिगेंड का नाम क्या होता है? पहले लिखा हुआ रहता है। तो ये सब क्या है? पहले जो लिखा हुआ क्या है? सब ये लिगेंड्स है। देखिए कितना है? टेट्रा एमीन। एमीन, एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। कितना है? 4, तो टेट्रा मतलब 4, इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन। डाइक्वा, एक्वा मतलब H2O, कितना है जी? 2 है, डाई मतलब 2, डाइक्वा हो गया। हो गया।
टेट्राएमीन डाइक्वा नाम पड़ गया कोबाल्ट, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। और ये बाहर में जो है ना, बाहर में लिखा हुआ रहता है, ये बाहर में, क्योंकि देखिए सेंट्रल मेटल से पहले जो रहेगा वो लिगेंड रहेगा, सेंट्रल मेटल के बाद लिगेंड नहीं होता, ये तो सिंपल पार्ट होता है। तो ये सिंपल पार्ट है जो ब्रैकेट के उस पार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड के क्या लिखेंगे, Cl। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये देखिए, ये जो क्लोरीन है ये 1 भी रहेगा तो भी क्लोराइड पढ़ाएगा, 2 रहेगा तो भी क्लोराइड पढ़ाएगा, 3 रहेगा तो भी क्लोराइड पढ़ाएगा, इसका नंबर से यहाँ पता नहीं चलता है। तो कहेंगे सर ये क्लोराइड क्या होगा यहाँ पर, ये वाला रहेगा कि 2 रहेगा कि 3, क्योंकि सब तो क्लोराइड ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कैसे क्लियर होगा कि कितना होना चाहिए, यहाँ पर समझ में आ रही बात, क्या कन्फ्यूजन है। सो कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ अगर 1 रहेगा तो भी क्लोराइड होगा, अगर 2 लिखा रहेगा तो भी तो क्लोराइड ही पढ़ाएगा, 3 रहेगा तो भी तो क्लोराइड ही पढ़ाता है। तो हम कैसे जाने कि कौन है, Cl है कि Cl2 है कि Cl3 है। तो ये क्लियर करेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। इसी से ये क्लियर होगा कि यहाँ कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी काउंटर आयन का नंबर कौन बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए इसका सब का जोड़ के आना चाहिए, हमको 3 आना चाहिए, इसे याद रखिए कि हम कुछ नहीं समझते, हम बस इतना समझते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आना चाहिए। अब 3 कैसे आएगा, आप देख लीजिए। देखिए ये तो एमीन है, ये 0 हो जाएगा, H2O इसका भी 0 होता है, तो इसके वजह से कोई चार्ज नहीं हुआ, 0 हो गया। क्लोरीन पर 1 माइनस, तो जो भी चार्ज इस पर आएगा किसके वजह से आएगा, इसके वजह से आएगा, ठीक है। तो अगर 1 क्लोरीन है तो 1 माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस होगा, समझिए आप। अरे ये सब तो 0 हो गया ना, चार्ज इस पर जो आएगा इसके वजह से, तो 1 क्लोरीन रहेगा तो 1 माइनस उधर जाएगा तो 1 चार्ज आएगा, है कितना, ये 3, इसका मतलब यहाँ 3 होना चाहिए, समझ रहे हैं। 3 माइनस उधर जाएगा 3 प्लस, मतलब ये होगा फॉर्मूला। अब देख लीजिए इसका नाम लिखिएगा तो यही आएगा, ठीक है। रिवर्स जाके देखिए समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका नाम, चलिए इसका नाम देते हैं, ऐसे ही करिए आप भी, कोशिश करिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, Pt लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया। और सेंट्रल मेटल से पहले जो लोग जितना होता है क्या होता है, लिगेंड होता है। तो यहाँ कौन कौन है लिगेंड देख लीजिए जी, एक है एमीन, ये सेंट्रल मेटल है ना, पहले सब लिगेंड, एक है एमीन, एक है ब्रोमिडो, एक है क्लोरिडो, एक है नाइट्रिटो, इतने लोग हैं, कितने, 4 तरह के लिगेंड हैं, और सब एक एक करके हैं। देखो एमीन लिखे, 2 रहता तो डाई लिखा रहता, ट्राई लिखा रहता, ऐसे कुछ रहता, ठीक है। तो एमीन लिखा मतलब एगो, ये भी क्या है, एगो, 2-3 रहता ना डाई ट्राई, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये भी एक है, नाइट्रिटो में भी कुछ नहीं, मतलब सब एक एक लिगेंड है। तो लिखते जाएंगे। एमीन का क्या होता है फॉर्मूला, NH3, ऐसे भी रख सकते हैं या तो घेर भी, तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमिडो Br, ठीक है। क्लोरिडो Cl, एक एक करके सब। नाइट्रिटो ONO, इसको नाइट्रिटो पढ़ते हैं। हो गया सारा लिगेंड, ब्रैकेट बंद कर दो। सेंट्रल मेटल ये है, पहले वाला सारा लिगेंड है, देख लीजिए, ठीक है। और लिखा है आयन, ठीक है, यानी बाहर में, यहाँ देखो क्लोराइड था, क्लोराइड, यहाँ लिखा है आयन, आयन का मतलब बाहर में कुछ नहीं, इस पर कोई चार्ज होगा। आयन कब लिखाता है, जब चार्ज होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा। आयन लिखा गया तो चार्ज होना ही है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा। तो जरा आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए सेंट्रल मेटल का जो नाम दिया गया है प्लेटिनेट, क्या नाम दिया है, प्लेटिनेट, 8 लगा हुआ है। और 8 कब लगता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है। 8 कब लगता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो प्लेटिनम लिखा रहता, लेकिन 8 लगा हुआ मतलब नेगेटिव होगा। लेकिन अभी भी दिक्कत है कि यहाँ जो नेगेटिव होगा 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, हर हाल में तो 8 ही पड़ता है। तो हम कैसे जाने, तो ये भी डिसाइड होगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से कि टोटल इसका ऑक्सीडेशन कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 देखिए कैसे आएगा, इसको x मानो, x। NH3 का क्या होता है, 0, ठीक है। Br Cl सबका कितना होता है, -1, इसका भी -1, क्लोरीन का भी -1, और नाइट्रिटो का भी कितना होता है जी, -1 होता है। इज इक्वल टू कितना होगा, -1। सबका समेशन कितना, जितना इस पर चार्ज है। अब देख लीजिए इतना आता है कि नहीं, नहीं आता है तो हम लोग सोचेंगे। अब बताइए, यहाँ x हो गया, ये 0, -1 कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा जी, -3 इज इक्वल टू -1। देखिए, और x -3 को उधर ले जाओ, +3, और -1 पहले से कितना हो जाएगा, +2, 2 आ गया। देख लीजिए, आ रही बात समझ में। तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब -1 चार्ज होगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये देखिए क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन होगा, क्रोमियम, Cr लिखो ब्रैकेट में।
इससे पहले क्या है लिगेंड, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा H2O है 4। डाइक्लोरिडो यानी Cl कितना है जी 2 है, तो Cl2 लिख दें डाइक्लोर, अरे एक्वा है क्लोरिडो है ना, एक्वा कितना है 4, टेट्रा एक्वा, क्लोरिडो कितना है 2, डाइक्लोरिडो, क्रोमियम लिखा ही गया, ब्रैकेट बंद कर दो। और आयन है मतलब इस पर चार्ज होगा, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देख लीजिए IUM जुड़ा हुआ है यानी 8 नहीं जुड़ा हुआ है पॉजिटिव होगा, अगर 8 रहता तो नेगेटिव वाला होता, ठीक है 8 रहेगा तो नेगेटिव वाला, प्लस है तो क्या होगा सिंपल नेम पड़ेगा इसका IUM। तो ये हो गया। अब यहाँ अभी भी दिक्कत है कि प्लस कितना होगा, 1 की 2 की 3, ये देखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप, इसका कितना मानेंगे X है ना, और एक्वा का कितना होता है 4 × 0 प्लस 2 × -1 इज इक्वल टू +1, सबका समेशन कितना जितना इस पर चार्ज है। अब यहाँ निकालिए, क्या कहेंगे X, ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा -2, इधर बोलो +1, -2 को उधर ले जाओ, ठीक है -2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा +2 और +1 कितना हो गया +3, यानी +3 आ गया, यही होगा +1 होगा। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, एक बात ध्यान में रखिए, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है कुछ नहीं, जैसे यहाँ क्लोराइड था तो क्लोरीन आया था, ठीक है। अच्छा ये भी अगर ना रहे तो आयन लिखा रहे तो +- होगा, लेकिन यहाँ ना आयन लिखा है ना कोई, मतलब यहाँ इधर कुछ नहीं है, तो हो सकता है इससे पहले हो, क्योंकि ब्रैकेट से इधर होता है या तो इधर भी तो होता है, इस साइड भी होता है, तो हो सकता है, तो इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा है ना। जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट लिखिए सबसे पहले, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट ये लिखेंगे। इससे पहले कौन है नाइट्रो, कौन है नाइट्रो है, ये लिगेंड है, कितना है 6, तो हेक्सा नाइट्रो NO2, नाइट्रो ये होता है 6 है, ठीक है, बस इतने ही है। अब सोडियम जो होता है, देखिए सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये सब अगर आएगा, लिथियम, ये सब अगर आएगा पहले तो वो लिगेंड नहीं होता है, तो ये सब जो नाम आएगा वो लिगेंड नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा ब्रैकेट के इस पहले होगा, ब्रैकेट से बाहर में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा आयन, तो ये लिगेंड नहीं हो सकता, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ये सब रहेगा, ये लिगेंड नहीं होता, ठीक है, ये बाहर होगा, कॉन्ट्रा आयन जिसको बोलते हैं। जैसे कुछ लोग इधर होता है कुछ लोग इधर, तो ये पहले जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे हम, जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इधर से नाम देते जाते हैं, तो ये जो है ना ये स्फीयर से बाहर है, यहाँ लिख देंगे सोडियम, ये लिगेंड नहीं होता। अरे लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, जो लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना, तो समझे। तो सोडियम वोडियम एक्टिव मेटल है, समझे, एक्टिव मेटल है, ये तो कॉन्ट्रा आयन के जैसा काम करेगा, लिगेंड के जैसा काम नहीं करेगा, जो स्फीयर से बाहर होता है। तो इसका नाम हम लोग देंगे, क्या नाम देंगे सोडियम, पहले इसका नाम देंगे सोडियम, फिर क्या आ गया हेक्सा नाइट्रो, लिगेंड है कोबाल्ट, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखें ब्रैकेट के जस्ट बाद कोबाल्ट, फिर लिगेंड का नाम हेक्सा नाइट्रो, सोडियम लिखा पहले। अब यहाँ पर ये सोडियम ये 2 है कि 3 है कि 4 है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो बताता नहीं, यहाँ लिखते नहीं हम लोग, तो ये कैसे डिसाइड होता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे सोडियम का +1 मानेंगे, देखो ध्यान दीजिए +1 अगर मानते हैं, अगर 1 है तो +1, इसको क्या मानेंगे X, NO2 का क्या मानते हैं जी -1 है, कितना ये 6 इज इक्वल टू 0, सही है ना। सोडियम अगर 1 है, सपोज दैट कि सोडियम का नंबर 1 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग, हम 1 मान के चल रहे हैं, +1 इसका X, अच्छा NO2 का -1 होता है, 6 है तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए X -6 और +1 कितना होगा जी, -6 और +1, -5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा +5, +5 है यहाँ नहीं है, नहीं है, इसका मतलब सोडियम का ये नंबर नहीं होगा। तो चलो 2 रख करके देखते हैं, क्या रख करके देखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -6 और +2, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, है कितना यहाँ 3 है, अभी भी नहीं आ रहा है। चलो अब 3 रख करके देखते हैं, कितना लेंगे बोलो 3, यहाँ 3 रख करके देखो, तो 3 × +1, 3 × +1 +X
ठीक है ना, 6 × 1। अब यहाँ पर देखिए तो कितना होगा, +3 + x - 6 = 0। अब यहाँ देखिए +3 और -6 कितना हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, +3 हो गया। मतलब सोडियम का यहाँ पर जो नंबर होगा कितना होगा, 3 होगा, यानी Na3 होगा। ठीक है, तो आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन देता भी है तो इतना हम इसको रेंज दिए हैं कि अगर आप इसको बढ़िया से बना लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, आप रिवाइज करिए, बार बार इसको कॉपी में लिखिए, और देखिए एग्ज़ाम में जो आएगा उसका भी आप क्वेश्चन बैंक भी देख लीजिए, थोड़ा सा सब बन जाना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए अगर फ़ायदेमंद है बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आपके रिलेटिव्स में जो 10th पास किए हुए हैं, जैसे जो 11th में 12th में ग्रेजुएशन में है, MSc में है, या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, 10th तक के लिए यूज़फुल नहीं है, उसको बताना भी नहीं है। ठीक है ना, फिर उसको दिक्कत हो जाएगा, ये सब देखेगा कि बाप रे इतना पढ़ाई हार्ड है, तो आगे साइंस रखबे नहीं करेगा। इसलिए 10th वाले को ये सब चीज़ नहीं बताना है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा, किसको बताना है, तो 10th जो पास कर गया उसके लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आपके रिलेटिव्स में दोस्त हैं। ठीक है, उसको आप शेयर कर सकते हैं।